बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल डेली लाइफ विद सैर, जहाँ पे हम बेहतरीन रेसिपीज़ बनाते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। आज मैं रेस्टोरेंट स्टाइल बारबेक्यू बनाना सिखाऊंगी। अगर मैं आपको बताऊं, बारबेक्यू बनाना इतना ही आसान है जितना आपकी डेली लाइफ कुकिंग। कोई आप डिश बना रहे हो या कुछ भी बना रहे हो, बल्कि उससे भी आसान है। तो आप यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि बारबेक्यू में आपको कोयला चाहिए होता है, ग्रिल चाहिए होती है, डिफरेंट किस्म के इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, फिर अलग बाहर जाके आपको करना होता है। इंडोर आप नहीं कर सकते। लेकिन ये जो रेसिपी है, इसमें आपको सेम रेस्टोरेंट वाला टेस्ट भी मिलेगा और साथ बनाना इतना आसान है कि आपको यकीन नहीं आएगा। लेकिन उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दें। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। चिकन को मैरिनेट करने के लिए मैं जो प्रोसीजर इस्तेमाल कर रही हूँ, नॉर्मली रेस्टोरेंट में नहीं होता है। ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे इसके अंदर फ्लेवर जाएगा। बेस्ट तरीका है ये। पहले आप ब्राइन के अंदर चिकन को मैरिनेट कर लें, उसके बाद मसाला लगाएं तो प्रॉपर फ्लेवर आएगा इसमें। उसके लिए हम सबसे पहले ब्राइन तैयार कर लेते हैं। उस ब्राइन में हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। अच्छा जी, तो इधर मैंने 6 लेग पीस लिए हैं। अगर आप घर में बना रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लेग यूज़ करें। इसको खाना आसान, बनाना आसान और इसका टेस्ट इतना अच्छा होता है। इसके ऊपर कट लगा लें। आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके ऊपर हल्की फुल्की सी फैट है। इसके ऊपर छोड़ दें। जब ये कुक होगी, रेंडर होगी, ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा, मसाला अंदर तक जाएगा, मैरिनेशन अंदर तक जाएगी और बेहतरीन पकेगा। सिरका शामिल करना है, ज़्यादा हो जाए कोई मसला नहीं। इसके बाद नींबू का रस डालेंगे चिकन में। अब मैरिनेशन में क्या होगा, इसमें सिरका, सिट्रस यानी नींबू हमने डाला है, तो उससे ये होगा कि चिकन प्रोटीन होता है, सॉफ्ट हो जाएगी और उतना ज़्यादा टेंडर हो जाएगा। 2 टेबल स्पून नमक लेना है। नमक किसी भी गोश्त को लगाया जाए उसको डिहाइड्रेट करता है। पानी लें जिसके अंदर ये सारी चिकन डिप हो जाए, इसीलिए इसमें हमने एक्सेसिव पानी डाला हुआ है, मतलब ब्राइन बनाया हुआ है कि ये डिहाइड्रेट ना हो, जो गोश्त है वो जूसी रहे, फ्लेवरफुल रहे, उसके अंदर से पानी निकल जाए। अगर आप सिर्फ नमक लगा के रख देंगे इसमें तो पानी निकल जाएगा और गोश्त आपका सूख जाएगा। एट दी एंड वो फ्लेवर नहीं आएगा। तो इस ब्राइन में हमने जितनी भी क्वालिटीज़ चाहिए एक चिकन टिक्के में, वो यहाँ से मिल जाएंगी और फ्लेवर भी अच्छा आएगा। 1-2 घंटे के लिए हम इसे फ्रिज में रख देंगे। उसके बाद हम मसालों पे आ जाते हैं। हाफ़ कप दही लिया है, 2 टेबल स्पून हरी मिर्चों का पेस्ट लिया है, हाफ़ कप मैंने तंदूरी मसाला लिया है और 4 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, हाफ़ कप तेल लिया है और थोड़ा सा मैं लूँगी कचरी पाउडर, ताकि हमारा चिकन अच्छी तरीके से टेंडर हो जाए, और 1 लीमू लिया है। इसके बाद हम आ जाते हैं इसमें स्पाइसेस पे। स्पाइसेस में मैंने सबसे पहले लिया है 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, ताकि आपका जो चिकन टिक्का है वो रेड रेड सा बने। उसके बाद मैंने लिया है ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून चिली फ्लेक्स लिए, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर लिया है और हाफ़ टेबल स्पून चाट मसाला लिया है और हाफ़ टेबल स्पून मैंने जर्दी का रंग लिया है और हाफ़ टेबल स्पून से भी कम मैंने गरम मसाला लिया है। तो ये थे हमारे स्पाइसेस। इसके बाद हम इसको मिक्स करते हैं। ये मैंने तसला लिया है सारे मसाले मिक्स करने के लिए। इसमें दही शामिल किया है, अब मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है, ये हरी मिर्चों का पेस्ट है। इसके बाद हम लेंगे कचरी पाउडर, जिससे हमारा गोश्त अच्छे तरीके से टेंडर हो जाएगा, और ये सारे स्पाइसेस मैंने इसमें शामिल किए हैं और ये तंदूरी मसाला। अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। अब इसमें मसाला लगाना है। ये जो हमने कट लगाए थे इसके अंदर मसाला जाना चाहिए सारा। मसाला इसमें लग चुका है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। इसके बाद मैंने हाफ़ प्याली तेल लिया है और सब जगह मैंने मिक्स कर दिया है। चिकन को हम मैरिनेट कर चुके हैं 4 से 5 घंटे के लिए। सारा फ्लेवर इसके अंदर आ चुका है। फ्रिज में रखा था इसको मैंने, और ये अब अच्छी तरीके से मैरिनेट हो चुका है।
सबसे पहले हमने ब्राइन किया था चिकन को और उसके बाद हमने चिकन को मैरिनेट किया है और चिकन को मैंने बाहर निकाल के रख दिया है। अब इसे स्टीम करेंगे। अच्छा जी, तो ये मैंने मैदा लिया है और इसमें मैंने डाला है नमक थोड़ा सा और थोड़ी सी चीनी डाली है और इसमें डाला है बेकिंग पाउडर ताकि ये नरम नरम से हो जाए और इसमें डाला है पानी। अब मैं इसे अच्छे तरीके से गूंद रही हूँ और आटे को आपको बहुत अच्छे तरीके से गूंदना है। और फिर इसमें मैं शामिल कर दूँगी दूध, थोड़ा सा दूध शामिल कर दूँगी और इसके बाद मैं इसमें घी शामिल करूँगी और अच्छी तरीके से गूंद लूँगी। इतना अच्छा आपका आटा होना चाहिए नरम नरम कि आप हाथ लगाएं और आपको खुद भी इतना अच्छा नरम नरम सा महसूस हो। आटा अच्छा गूंदा हुआ होना चाहिए। बारबेक्यू के साथ स्पेशल चटनी बनती है। ये पुदीना लिया है मैंने और उसके साथ हरा धनिया लिया है और हरी मिर्चें और लिया है मैंने ज़ीरा पाउडर और अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक लिया है और इमली का पेस्ट। इन सबको मैं ग्राइंड कर दूँगी। हमारी बन जाएगी चटनी। सबसे अहम पार्ट की बारी है। इसको पकाने का प्रोसेस ये है कि इसको हम इसकी स्टीम में पकाएंगे। इसके लिए मैंने एक बर्तन लिया हुआ है। उस बर्तन में हम पहले तेल डालेंगे और फिर चिकन के पीसेस डालेंगे। इस बर्तन का ढक्कन ढक देना है। ये बंद होना चाहिए, खुला नहीं होना चाहिए और इसके नीचे आग जलानी है हमें मीडियम पे। और ये चिकन हमारी रेडी है। इसके बाद मैंने कोयला जलाया है और कोयला पकने के बाद हमने एक कटोरी में जो है कोयला रखा है और उसके ऊपर तेल डालकर फ़ौरन से ढक्कन ढक देना है। इससे आपकी स्टीम हो जाएगी चिकन। इसके बाद मैंने पेड़े बना लिए हैं। पहले आपको एक बड़ा सा पेड़ा बनाना है और इसके साथ फिर आपने कटिंग कर देनी है तो पेड़े बन जाएंगे। अब मैं पराठा बेल रही हूँ और फिर इसे अच्छी तरीके से सिकाई कर लूँगी। अब तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, डेली लाइफ विद सैर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इन दी एंड आप मेरे बच्चों के रिव्यू ले लें कि उनको चिकन टिक्का कितना पसंद आया है। आप लोग अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरी मम्मा चोरियों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं तब तक के लिए बाय बाय।